जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी में। ये पहले जाना जाता था 96 से 106 के बीच में, और अभी बीएनएस में जो है हो गया है 34 से 44। तो बीएनएस में 34 से 44, और इसके पैरेलल इसका आईपीसी वाला भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी निजी प्रतिरक्षा। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। ये पूरा जो है चीज है, ये पूरा जो चीज है, ठीक है, 34 से 44, वो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करेगा। किसके बारे में? निजी प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक, तो कभी आपसे पूछ दे कि निजी प्रतिरक्षा कहां से कहां तक, 34 से लेकर 44 तक, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और आईपीसी रेयर चांस है कि पूछा जाए, लेकिन पैरेलल इस वाले को याद रखिएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? अगर ये 32 होती तो 3 गुना, ऐसे कुछ लगा के याद कर लीजिए भाई, जरूरी है। किसी एक का याद रखिए, उससे 10 बढ़ा देंगे, दोनों में आ जाएगा। ठीक है, 34 और ये हो गया 96। जैसे ये 32 तिया 96, अब जो है थोड़ा सा 2 3 इस तरह कुछ अपना देख लीजिएगा, बाकी तो 10 10 बढ़ा दीजिए। अब समझिए इधर ये तो पूरा जो है बात करता है किस पे, कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी कि निजी प्रतिरक्षा पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेन जो है 35, बीएनएस की जो धारा 35 है, ये किस पे बात करती है? ये बात करती है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा किसको किसको माना जाता है। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अर्थ बताती है, प्राइवेट डिफेंस का परिभाषा बता रही है एक तरह से। ठीक है, या फिर अर्थ बता रही है, कुछ भी कह लीजिए। तो प्राइवेट डिफेंस यानी निजी प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा का परिभाषा या अर्थ। निजी परिभाषा का अर्थ क्या है कि निजी जो प्रतिरक्षा है, जो प्राइवेट डिफेंस है, वो बताती है ये धारा 35 कि इसका निजी प्रतिरक्षा ऐसा नहीं कि कोई आपको मार रहा है तो बस आप उसको जो है मार दीजिए या फिर उसको धक्का मुक्की करके भाग जाइए। ये तो हो गया डिफेंस आपका, लेकिन केवल मारने पीटने ही से नहीं होगा, केवल बॉडी की रक्षा से नहीं है प्राइवेट डिफेंस। आपकी अगर संपत्ति भी कोई लूट रहा है, आपको कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो भी आप उसको धक्का मुक्की दे सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पे जो है जितना उचित मात्रा तक हो उसको पीट सकते हैं। ये सारी बातें बताई गई है, यानी कि संपत्ति के लिए भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, निजी प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है? शरीर की रक्षा, शरीर एवं संपत्ति दोनों की रक्षा, दोनों की रक्षा से है, दोनों की रक्षा से है। ठीक है, तो शरीर एवं संपत्ति दोनों की रक्षा से है प्राइवेट डिफेंस यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अर्थ। ये तो 35 में बता गया है। अब इसमें जो थोड़ी सा अंदर हम चलेंगे, तो शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा जो ये हम रक्षा करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि शरीर का मतलब क्या? स्वयं अपना शरीर। क्या आ सकता है शरीर में? स्वयं का शरीर। और क्या हो सकता है? तो दूसरों का शरीर। दूसरों में जो है कौन आ जाएगा? दोस्त, साथी, पड़ोसी। ठीक है, या फिर अन्य कोई अजनबी व्यक्ति भी, और रिश्तेदार वगैरह तो सब आ ही जाएंगे। ठीक है, दूसरों का शरीर। ये शरीर, ये क्या लिख रहा हूं मैं कि ये किसकी प्रतिरक्षा करने के लिए ये अधिकार देता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। स्वयं का शरीर, यदि आपके शरीर पे जो है कोई हमला करता है तो आपका उसी समय प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है, अधिकार है निजी प्रतिरक्षा का, वो लागू हो जाता है। यदि कोई दूसरे पे हमला करता है और आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं उसको बचाना, तो जाके उसको मार पीट सकते हैं, वहां पे भी आपको ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, यदि संपत्ति की बात हो, तो संपत्ति के मामले में भी, जैसे कि चोरी, डकैती, लूट, अगर ये सब मामले हैं, हो रहे हैं, ठीक है, आपके साथ, आपके घर में, या फिर पड़ोसी के साथ, या फिर किसी और की दुकान में,
तो भी यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस, यानी कि अपने और दूसरों के लिए भी मिलता है। ये चीज ध्यान रखना है कि स्वयं के विरुद्ध नहीं होते हैं ये जारी, ये दूसरों के विरुद्ध भी जो है लागू हो जाते हैं, ठीक है, यदि कोई थर्ड पर्सन देख रहा है। अब समझिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, कोई चोर आपको मार रहा है, आपको मार रहा है। अगर कोई चोर आपको मार रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको धक्का मुक्की दे सकते हैं, ठीक है, धक्का मुक्की दे के या उचित जैसा समय मिले एक दो डंडा मार के आप वहां से निकल सकते हैं। उसको मान लीजिए चोट लग भी गई है तगड़ा वाली, तो आपके पे कोई हाफ मर्डर फुल मर्डर नहीं चार्ज होगा, यदि आपका वकील ये सिद्ध कर दे कि आप अपने प्रतिरक्षा में ये कार्य किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस मिलने लग जाता है। यदि मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, खूबसूरत सी कोई कन्या है, उसको कोई छेड़ रहा हो, छेड़ने का इन द सेंस हाथ पकड़ रहा हो, कहीं छू रहा हो, इधर उधर टच कर रहा हो, या फिर जबरदस्ती उसको उठा के ले जा रहा हो, तो ऐसे में अगर आप हीरो बन के बचाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अवसर देता है हमारा धारा 35। आप सामने वाले को जो उसको ले के जा रहा है उसको दो चार पांच घुसा जो है रख देंगे, मुंह कान उसका बिगड़ जाए, और आप उस समय हीरो बन जाइए। और अगर वो आपके पास सामने जो है कोर्ट में केस करता है आपको लेके कि ये व्यक्ति ने जो है मेरा मार के हाथ पैर तोड़ दिया, तो वैसे में आपको कुछ होगा नहीं, बस आपके वकील को प्रूफ करना होगा कि आपने निजी प्रतिरक्षा में, प्राइवेट डिफेंस में जो है ये काम किया था, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें चालू हो जाती हैं। तो 35 क्या बताता है कि प्राइवेट डिफेंस का अर्थ क्या है, यानी इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो पहले तो प्राइवेट डिफेंस का अर्थ है कि शरीर और संपत्ति दोनों की रक्षा से, और शरीर और संपत्ति में भी कैसा, शरीर अपना और दूसरों का, संपत्ति भी कैसा, अपना और दूसरों का। क्लियर है ना। तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद 36 पे बात करें। अच्छा, 36 बहुत छोटा सा है कि यदि मान लीजिए कि ये सब जो ऐसे चोर है, उसका दिमाग एकदम सही है, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, औरत को छेड़ रहा है, उसका भी दिमाग एकदम सही है, लेकिन कोई अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल व्यक्ति, विकृत व्यक्ति यदि आपके पे ऐसे ही अनायास हमला करता है, जैसे आप बैठे हैं और कोई पीछे से आके दो चार डंडा जड़ दिया, फिर उसके बाद भी दो चार डंडा जड़ रहा है, वैसे में भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाती है। अगर वो डंडा आपके तरफ जो है खींच रहा है मारने के लिए, उससे पहले आप उसको मार सकते हैं, भले उसमें उसको थोड़ा सा जो है कितना हूं गंभीर चोट आ जाए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी, कोर्ट के तरफ से आपको पूरी क्लीन चिट मिल जाएगी, ठीक है। तो धारा जो 36 है वो बताता है कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है, ठीक है, धारा 36 यही बताती है। तो इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। तो बीएनएस की धारा 36 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड व्यक्ति के विरुद्ध भी, अनसाउंड माइंड व्यक्ति के विरुद्ध भी क्या मिलता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसको मिलता है यदि कोई विकृत चित्त व्यक्ति है, ठीक है, और वो उस पर हमला करता है। तो यही चीज मैंने जो है अभी आपको बताया बीएनएस की धारा 36 में। अब देखिए बीएनएस की धारा 37 पे हम लोग कार्य करेंगे, ठीक है, बीएनएस की धारा 37 पर। तो हम लोग देखेंगे कहाँ बीएनएस की धारा 37 जो है बताती है कि कहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कहां नहीं है, कहां नहीं है, आपको कहां मिलता है ये तो आपने देखा ही। अब 37 बताता है कि कहां नहीं है, तो दो तीन परिस्थितियां बताती है, जैसे कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट समझ रहे हैं, पब्लिक ऑफिसर, जैसे पुलिस हो गए, पुलिस का कोई आदमी हो गया, या फिर कोई अन्य सरकारी आदमी, ठीक है, नगर पालिका के आदमी, ऐसे हो गए लोग, तो पब्लिक सर्वेंट लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं लोक सेवक। तो यदि कोई लोक सेवक अपने
कार्य को, अपने ड्यूटी को पालन कर रहा हो, ठीक है, अपने कार्य का पालन कर रहा हो, तो उस समय आपको निजी प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी को गिरफ्तार करने के आशय से आया है वारंट लेके, तो ऐसे में आपको अगर लग गया कि वो पुलिस ऑफिसर है, पूरा प्रॉपर ड्रेस में उसके साथ लोग आए हुए हैं, तो पुलिस ऑफिसर अगर वारंट लेके आया है आपको गिरफ्तार करने, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये अनाधिकृत रूप से हमको ले जा रहे हैं, ये ऐसे वैसे। आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल जाएगी वहां पे। तो वही बोला गया है कि यदि कोई लोक सेवक अपना कार्य जो है करता है और अपने कार्य का पालन करते हुए उसके विपरीत आपको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो गया, चाहे वो पुलिस का जो है आदेश का पालन कर रहा हो, चाहे मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन कर रहा हो, दोनों में भी यही लागू होती है। और क्या, जो आप हमने देखा 35 और 36 में जो देखा, 35 वगैरह में, वहां पे ये चीज था कि यदि आपको कोई व्यक्ति मार रहा हो, पीट रहा हो, ठीक है, या फिर कहीं एक कमरे में उठा के बंद कर दिया हो और फिर मारने की प्लानिंग कर रहा हो, यदि आपके पास थोड़ा भी किसी से हेल्प लेने का, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से, यदि आपको पब्लिक सर्वेंट से मदद लेने का समय है, मदद लेने का समय है, और फिर भी आपने समय नहीं, और फिर भी आपने मतलब ये सब काम नहीं किया, समय मतलब हेल्प नहीं लिया, ठीक है। यदि आपको किसी भी पुलिस को बुलाने का या फिर उसको इन्फॉर्म करने का अगर आपके पास टाइम था, फिर भी आपने वो कार्य नहीं किया और आपने अटैक कर दिया अपने इस चक्कर में कि हमको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपको सजा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मान्य नहीं होगा, ध्यान रहे, ठीक है। ये सब चीजें हैं, तो इतना चीजें आप जो है ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे 38, और 38 में टोटल 7 चीजों पे बात करता है कि आप प्राइवेट डिफेंस के बेस पे उसको जान से मार भी सकते हैं, जान से मार देना यानी कि हत्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति का मृत्यु कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को आप जान से मार दें, आपको जो है कोर्ट रिहा कर दे, जाइए आपको क्षमा किया जाता है। ऐसा कब होगा? ऐसा निजी प्रतिरक्षा के अधीन रहते हुए होगा, वो भी 7 कंडीशन दी गई है। उस 7 कंडीशन से एक्स्ट्रा में यदि कोई व्यक्ति किसी को प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में जो है मार देता है तो उसको सजा होती है, फिर वो प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाता है। वही 7 बेस कौन कौन से हैं, अभी इसको इरज करते हैं तो आपको बताते हैं।